कोर्ट से समन्स आया और आप कोर्ट नहीं गए, क्या होगा? क्या डायरेक्ट अरेस्ट हो सकता है? क्या केस खत्म हो जाता है या केस बिगड़ जाता है? आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कोर्ट समन्स इग्नोर करने के सीरियस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कोर्ट समन्स होते क्या हैं। कोर्ट समन्स एक ऑफिशियल लीगल नोटिस होता है। कोर्ट आपको किसी स्पेसिफिक डेट या टाइम पर प्रेजेंट होने के लिए बुलाती है। समन क्रिमिनल केस, सिविल केस या कंप्लेंट केस में आ सकता है। ये पुलिस, कोर्ट प्रोसेस सर्वर या रजिस्टर्ड पोस्ट से सर्व होता है। समन्स को लाइटली लेना बहुत बड़ी गलती होती है। अब हम समझते हैं, इज इट मैंडेटरी टू अटेंड कोर्ट आफ्टर समन्स? येस, इट इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी। समन्स कोर्ट का डायरेक्ट ऑर्डर होता है। अगर आप कोर्ट अटेंड नहीं करते हैं तो कोर्ट मानती है कि आप कोर्ट को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं एंड दूसरा, कोर्ट आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है। What happens if you don't appear on the given date? जिस दिन के लिए आपको सम्मन आया था, अगर आप उस दिन अपीयर नहीं होते हैं तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर आप वैलिड रीज़न के बिना कोर्ट नहीं जाते तो फर्स्ट स्टेप हो सकता है कि कोर्ट आपको नेक्स्ट डेट दे सकती है या बेलेबल वारंट इशू कर सकती है। लेकिन अगर आप फिर भी अपीयर नहीं हुए तो नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाते हैं और पुलिस आपको कभी भी अरेस्ट कर सकती है। अब समझते हैं डिफरेंस बिटवीन समन्स एंड वारंट। समन्स कोर्ट का बुलावा होता है। वारंट दो तरीके के हो सकते हैं, बेलेबल वारंट एंड अरेस्ट वारंट। बेलेबल वारंट में अरेस्ट हो सकता है बट आपको बेल मिल सकती है, लेकिन नॉन बेलेबल वारंट में डायरेक्ट अरेस्ट है और बेल गारंटीड नहीं है। समन को इग्नोर करने का रिस्क होता है वारंट को बुलावा देना। कैन कोर्ट डिक्लेयर यू एब्सकॉन्डिंग? एब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है भगौड़ा। यस, अगर आप रिपीटेडली कोर्ट नहीं जाते तो कोर्ट आपको प्रोक्लेम्ड पर्सन या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर सकती है। इसके बाद आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है और अलग से एक क्रिमिनल केस आपके ऊपर बन सकता है। अब देखते हैं कि कैन पुलिस अरेस्ट यू विदाउट नोटिस आफ्टर समन्स? यस, अगर नॉन बेलेबल वारंट इशू हो गए हैं तो पुलिस बिना वार्निंग के अरेस्ट कर सकती है। घर, ऑफिस या पब्लिक प्लेस से भी अरेस्ट हो सकता है। व्हाट इफ यू हैड अ जेन्युइन रीजन फॉर नॉट अपीयरिंग? वैलिड रीजंस हो सकते हैं, जैसे मेडिकल इमरजेंसी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, नेचुरल कैलामिटी हो गया, समन्स प्रॉपरली सर्व ही नहीं हुए। तो आपको उस केस में क्या करना चाहिए? आपको कोर्ट में एग्जम्पशन एप्लीकेशन फाइल कर देनी चाहिए कि ये वैलिड रीज़न है और इस वजह से मैं कोर्ट में अपीयर नहीं हो पाऊंगा। मेडिकल पेपर्स या प्रूफ साथ में अटैच कर दो या एडवोकेट के थ्रू अपनी अपीयरेंस करवा दो। Can your lawyer appear on your behalf? Yes, in many cases, especially summons stage और जो नॉन सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, कोर्ट से पर्सनल अपीयरेंस का एग्जम्पशन लिया जा सकता है, लेकिन सीरियस क्रिमिनल केसेस में पर्सनल अपीयरेंस ज़रूरी हो सकती है। इम्पैक्ट ऑन योर केस इफ़ यू इग्नोर समन्स। कोर्ट आपके अगेंस्ट नेगेटिव इन्फ्रेंस ले लेती है। बेल मिलना डिफ़िकल्ट हो सकता है, जज के माइंड में बैड इंप्रेशन पड़ता है और केस अननेसेसरली स्ट्रांग हो जाता है प्रोसिक्यूशन के फेवर में। अब आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट लीगल एडवाइस देती हूँ। कभी भी समन्स को इग्नोर मत करो। डेट याद रखो और कोर्ट में प्रेजेंट हो जाओ। अगर प्रॉब्लम हो, एडवांस एप्लीकेशन लगाओ और लॉयर से तुरंत कंसल्ट करो। कोर्ट समन एक वार्निंग नहीं, एक लीगल कमांड होता है। इग्नोर करना मतलब खुद ट्रबल इनवाइट करना। अगर आपको लीगल अवेयरनेस वीडियोस पसंद आती हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें अगर आप किसी लीगल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।